नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, उनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पर? 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1632 ईस्वी में जो है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा रखा गया है, ये पूछा जाता है। तो भारत का नाम हिंदुस्तान जो है ईरानियों के द्वारा रखा गया है, ईरानियों के द्वारा। यूनानी भारत को क्या बोलते थे? जो यूनानी थे वो भारत को क्या बोलते थे? तो भारत को इंडिया बोलते थे। ठीक है, भारत को इंडिया बोलते थे। जबकि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो किसके द्वारा किया गया? तो अरबों के द्वारा किया गया, अरबों के द्वारा। ये तीनों जो पॉइंट है बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर प्रथम जो है सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। 712 ईस्वी में जो है सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी कौन था? जहाँ का जो सिंध है, सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, शासक कौन था? दाहिर। तो 712 ईस्वी में जो है सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। अरब आक्रमण के समय जो है सिंध का शासक कौन था? जो अरब आक्रमण हुआ उस समय सिंध का जो शासक था कौन था? दाहिर था। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है, अल-बर्नी के बारे में जानिए। अल-बर्नी है एक लेखक है। तो अल-बर्नी किसके साथ भारत में आता है? तो महमूद गजनवी के साथ भारत में आता है। जो अल-बर्नी है इसका जन्म कब होता है? तो 973 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और संस्कृत का ज्ञाता था। जो अल-बर्नी एक विद्वान आदमी था जो संस्कृत का ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है प्रथम मुसलमान, ये पूछा जाता है कि पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बर्नी था। कौन था? अल-बर्नी था। इतिहासकार के साथ साथ जो अल-बर्नी है खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। ये नोट कीजिएगा, पूछा जाता है इसके बारे में भी कि जो अल-बर्नी है इतिहासकार के साथ साथ जो है खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, जानकार था, बहुत बड़ा जानकार था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 11वीं सदी महमूद गजनी के साथ भारत आया। कब आता है? ये 11वीं सदी में जो है महमूद गजनवी के साथ में आपके भारत में आता है अल-बर्नी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो खीवा देश का निवासी था जो अल-बर्नी है, अल-बर्नी कहाँ का निवासी था? तो अल-बर्नी जो है खीवा देश का निवासी था। उसके बाद आपको नोट करना है तहकीक-ए-हिंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो तहकीक-ए-हिंद की रचना जो है अल-बर्नी के द्वारा की गई है। जो किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। नोट कीजिएगा, अरबी भाषा में लिखी गई है तहकीक-ए-हिंद। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे और इसके बारे में खासकर बीपीएससी हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, हर बार, कि नालंदा विश्वविद्यालय या तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? ये हर बार पूछा जाता है। आप लोग जो पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे उठा के आप लोग बीपीएससी वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बख्तियार खिलजी है उसके बिहार विजय के बारे में देखिए। तो बिहार का विजय कब करता है? तो 1193 से 1202 के बीच में जो है बिहार विजय करता है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें
बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दिया जाता है। अब बोला जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियाँ थी 6 माह तक जलती रही। कितने माह तक? 6 माह तक आपकी जलती रही थी, इतने बुकें थी वहाँ पर। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लेता है बख्तियार खिलजी, जो बिहार की राजधानी थी उदंतपुर, उस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद है बंगाल विजय करता है बख्तियार खिलजी। तो बंगाल पर आक्रमण कब करता है? तो 1198 से 1203 के बीच में जो है बंगाल पर आक्रमण करता है। और उस समय जब आक्रमण किया जाता है बंगाल पर, तो उसमें बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का शासक था। जब आक्रमण किया जाता है तो लक्ष्मण सेन आपके शासक था, लेकिन लक्ष्मण जो सेन था बिना युद्ध किए भाग गया और पूर्वी बंगाल में आपके शरण लेता है। यहाँ तक बोला जाता है कि जो बख्तियार खिलजी है जब आक्रमण करता है तो लक्ष्मण सेन आपके खाना खा रहे थे। जब खाना खा रहे थे तो इनको पता चला कि जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण हो गया है, तो इन्होंने जो है खाना छोड़ के अपने ना तो बीवी को लिया, ना तो बच्चे को लिया, ना किसी को लिया, सीधे अपने सिर्फ अपने बचने के लिए इन्होंने भाग गया। और बख्तियार खिलजी जो भी आपके लक्ष्मण सेन की बीवी थे, बच्चे थे, नौकरानी थी, सभी पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है। और जो बख्तियार खिलजी है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाता है? तो लखनऊती को अपनी राजधानी बनाता है। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है बख्तियार खिलजी जो है अपनी राजधानी लखनऊती को बनाता है। महमूद गजनबी के बारे में देखिए। तो सबसे पहले जो महमूद गजनबी है वो गजनी का शासक बनता है। और गजनी का शासक कब बनता है? तो 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। और महमूद गजनबी के बारे में बोला जाता है कि शिक्षित एवं सुसभ्य व्यक्ति था और विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के जो है संस्कृत मुद्रा लेख से युक्त थे। चांदी के जो सिक्के थे संस्कृत मुद्रा लेख से युक्त थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर आक्रमण जो है महमूद गजनबी कब से कब तक करता है? तो 999 से 1027 के बीच में करता है। और कितने बार भारत पर आक्रमण करता है? तो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एक ही उद्देश्य होता है, भारत से धन लूटना। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत से धन लूटना और कहाँ पर ले जाना? गजनी लेके जाना महमूद गजनबी का उद्देश्य था। इसके द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर की लूट की गई थी 1026 में। जो महमूद गजनबी है इसके द्वारा जो है 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट की गई थी। और उसके बाद 1019 से 1020 में जो है चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा। लेकिन उस समय जो है जब आक्रमण करता है महमूद गजनबी, तो उस समय जो चंदेलों का जो सबसे ताकतवर शासक कौन था? तो विद्याधर था। कौन था? चंदेलों का सर्वाधिक जो ताकतवर शासक था विद्याधर था। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो विद्याधर था। उसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिएगा, दरबारी इतिहासकार जो महमूद गजनबी है इसके दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो उतवी था। कौन था? उतवी था। और उतवी के द्वारा जो है किताब उल यामनी बुक लिखा गया है और तारीख ए यामनी बुक लिखा गया है। तारीख ए यामनी, ये दोनों बुक नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो उतवी के द्वारा लिखा गया है और उतवी जो है दरबारी इतिहासकार था। उसके बाद है दरबारी विद्वान। दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे महमूद गजनबी के? तो अलबर्नी रहता था, अलबर्नी। उसके बाद है बैहाकी। जो बैहाकी है इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? तो तारीख ए सुबक्तगीन बुक लिखा गया है। उसके बाद है उजारी। जो उजारी है इसके द्वारा फारस का, जो उजारी है ये फारस का कवि है। उसके बाद है तूसी एवं उनसूरी, खुरासानी विद्वान था। तूसी एवं जो उनसूरी है यह खुरासानी विद्वान था। उसके बाद है जो खुरासानी विद्वान था उसके द्वारा जो है असदी और फारूकी, असदी और फारूकी जो ये भी आपकी कहाँ के विद्वान हैं। असदी और फारूकी जो आपके हैं दरबारी विद्वान थे महमूद गजनबी के। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जो मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया गया था? तो मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया गया था। और कब किया गया था? तो
1175 ईस्वी में किया गया था। 1175 ईस्वी में किया गया था। 1178 ईस्वी में जो है गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय जो शासक होते हैं भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, नायका देवी के खिलाफ, ठीक है, भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, नायका देवी के खिलाफ जो है गुजरात पर आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। आबू पर्वत के निकट जो आपके युद्ध होता है, जो आबू पर्वत है राजस्थान के, वहाँ पर युद्ध होता है और गौरी की भारत में जो है प्रथम पराजय होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय भारत में कब होती है, तो 1178 ईस्वी में होती है। 1178 ईस्वी में होती है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें जो है गौरी पराजित हो जाता है, लेकिन गौरी यहाँ से भाग जाता है बच के, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से जो है 1191 में आपके तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जबकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो फिर से होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आपके पराजित हो जाता है और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग आपके एक तरीके से प्रशस्त कर देता है। मतलब कि जो मुस्लिम शासन है उसके स्थापना का मार्ग खोल देता है। कौन, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। जो चंदावर का युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में जो है चंदावर का युद्ध होता है। इसमें जयचंद्र आपके पराजित हो जाता है, ठीक है। 1191 का युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है। 1192 के तराइन युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और 1194 जो चंदावर का युद्ध था उसमें जयचंद्र आपके पराजित हो जाता है। तो इतना आपको नोट करना है। उसके बाद है कि सिक्के, एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी जो आपके मोहम्मद गौरी के सिक्के थे, और दूसरी तरफ जो है अरबी में कलमा खुदा हुआ था। जो आपके मोहम्मद गौरी के सिक्के थे उसमें एक तरफ आपके देवी, जैसे हम लोग का सिक्का है कि नहीं, तो एक तरफ आपके देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ जो है अरबी में कलमा खुदा हुआ था, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिरदौसी, जो फिरदौसी हैं किस बुक के लेखक हैं, तो शाहनामा बुक के लेखक हैं फिरदौसी। अल्पतगीन, जो अल्पतगीन है गजनी या यामनी वंश का संस्थापक, इसे नोट कीजिएगा, गजनी या यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन था। फरिश्ता, जो फरिश्ता है तारीख ए फरिश्ता का लेखक है, नोट कीजिएगा, तारीख ए फरिश्ता बुक का लेखक है। भीमदेव, सोमनाथ, जो भीमदेव हैं सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो भीमदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। उसके बाद है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। तो पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम अख्ता किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान किया गया था। मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश। नोट कीजिएगा कौन था, इल्तुतमिश, जिसे अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।